हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन एंड कंसल्टेशन। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी रीडिंग में, आपकी तरफ क्या आ रहा है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रहा है, यूनिवर्स क्या आपकी तरफ भेज रहे हैं और क्या आपको अब मिलने वाला है। बहुत आपने परिश्रम किया पास्ट में, उन सब का क्या रिवॉर्ड मिलेगा, हम इसमें सब कुछ देखेंगे। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके नज़रों से जाएगी तब का इसमें आपका मैसेज होगा। सारे स्टार साइन की ये रीडिंग होती है, किसी भी स्टार साइन से बिलोंग करते हैं इसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। सेक्रेड माउंटेन, वाओ, सर्कल ऑफ लाइफ, स्पिरिट ऑफ वाटर, और है यहाँ ट्राइबल स्पिरिट डांसर। वाह, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आपके लिए पिक कर रही हूँ यहाँ। बॉटम में है एंशियंट फॉरेस्ट। तो देखिए, बहुत पहले से आपके लिए कुछ रचा गया है, कुछ प्लान किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है। इस डिले की वजह से आपने या तो अपना धैर्य खो दिया है या फिर आपने बहुत पहले एफर्ट करना बंद कर दिया है। आपको लग रहा था कि नहीं, इसमें हमें अब सक्सेस नहीं मिलेगी। भले ये सक्सेस किसी बिजनेस के हवाले से हो, मटेरियल वर्ल्ड हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, 3D वर्ल्ड हो, 5D वर्ल्ड हो, कहीं भी कुछ भी ऐसा काम जिसमें आपको एफर्ट डालना बहुत ज़्यादा पसंद था, पहले आपने डाले भी, बहुत कुछ काम किया, लेकिन थोड़ी सी असफलता पाई और चीज़ें आपने ख़त्म कर दी। तो देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको सक्सेस ऐसी चाहिए जिसमें आपको पूरी दुनिया देख सके, तो आपको चढ़ना ऐसा पहाड़ पड़ेगा जहाँ पे फिसलने वाले कभी भी बचते नहीं। मतलब कहने का मतलब ये, इतनी मुश्किलों से किसी ने ऊपर एक साम्राज्य बसाया है। क्या आसान होगा? एक प्लेन, हम ज़मीन देखते हैं, एक बंजर ज़मीन है, प्लेन है, खाली पड़ी है, उसमें अगर हमें कुछ बसाना हो उसमें कितने एफर्ट्स लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी प्लेन जगह पर भी कोई साम्राज्य बसाना चाहते हैं, उसमें कितने एफर्ट लगते हैं। तो आपने ऐसा सपना देखा है जो बहुत बड़ा है, उस सपने को पूरा करने के लिए एफर्ट भी उतने ही बड़े लगाने पड़ेंगे, लेकिन जब वो सक्सेस हमारी तरफ मैनिफेस्ट होगी, उसका ग्रैंड सेलिब्रेशन पूरी दुनिया देखेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है और इस ऊंचाई पर पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। आपने जो एफर्ट पास्ट में किए हैं उसको फिर से पुट करने की ज़रूरत है। उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी सर्कल में आप फंस गए हैं, उससे बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं या निकलना मुश्किल है, तो ये मत सोचिए, आपकी तरफ मदद भी आएगी, आपको इंट्यूशन भी आएगी। कोई चीज़ अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना होने वाली होगी, उसका पहले से आपको आभास होगा, जिससे आप उससे बच पाएंगे। मतलब यूनिवर्स हर हाल में आपके साथ है। ये सक्सेस आपकी है और आपकी होती रहेगी। बस आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सुधारना है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होइए। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं आप। इमोशनल होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हम रोने लग गए, और इमोशनल होना कोई क्राइम भी नहीं है, बल्कि इमोशन वो होते हैं खराब जो बहुत अचानक से आते हैं। मान लीजिए किसी ने हमें डांट दिया, अचानक से हम रोने लगे। किसी ऐसे ने हमें कुछ बोल दिया जिसके ऊपर हमारा बस चलता है, तो उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा निकालने लगे। मतलब अचानक से बदल जाना, इमोशंस का बदल जाना, ये होता है इमोशंस का वोलेटाइल होना, और ये हमारे लिए ख़राब है। यहाँ कहा जा रहा है अपने इमोशंस को बैलेंस करना, और ये बैलेंस अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। जब आप इस बैलेंस को देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, जब ये बैलेंस आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक तभी आप ऐसे एक ग्रुप से मिलेंगे जो कि आपका सोल ग्रुप होगा। मतलब उसमें सोल ट्राइब होंगे, सोल फैमिली होगी आपकी, और उसके साथ मिल के आप एक ऐसी दुनिया बसा पाएंगे जिसमें हर कोई खुश होगा, नाच रहा होगा। और लिटरली कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसा सॉरी, ऐसा एक ग्रुप बनाएं जिसमें जिसमें बहुत से लोग अपनी हीलिंग करवाने आए। मतलब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो दवाई खा खा के थक गए हैं और उनकी हीलिंग नहीं हो पा रही है, तो आप अपने भविष्य में जाके कोई ऐसी हीलिंग का कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जिसमें आप काउंसलिंग भी देंगे और साथ ही साथ आप उन्हें थेरेपीज भी देंगे। तो मतलब आप थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, काउंसलर भी बन सकते हैं सेम टाइम। तो ठीक वही
जो आपका ग्रुप होगा वो आपका मदद आपकी हेल्प भी करेगा और साथ ही साथ आपके और उनके मिल के दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मतलब आप दोनों इस सक्सेस को, आप और आपका जो मिलने वाला ग्रुप है, इस सक्सेस को दोनों मिल के विटनेस करेंगे। तो ये सक्सेस कब आपको मिलेगी? जब आप एक ऐसे साइकिल से बाहर आएंगे जो हमेशा एनर्जी को वोलाटाइल रखता है, अपनी एनर्जी को कभी भी स्टेबल नहीं रखता। देखिए, मैं बता रही हूँ मेरे थ्रोट चक्र में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, मैं भी अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। अभी तक मेरा गला एकदम ठीक था, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि या तो गालियाँ बकते हैं बहुत ज़्यादा, या अपशब्द बोल देते हैं, या फिर चिड़चिड़े हो चुके हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई होती है। तो देखिए, इस सर्कल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह उथल-पुथल मचाएँगे तो कभी भी आप स्टेबिलिटी नहीं पाएँगे। अगर आप स्टेबल नहीं हो पाएँगे तो आप ऐसी सक्सेस को कैसे विटनेस कर पाएँगे? सोच के देखिए, हिमालय है, मान लीजिए ये हिमालय है, कितना शांत है। क्या ये कभी उथल-पुथल मचाता है? अचानक से कभी हिल जाता है? अगर ऐसा हुआ तो इस साम्राज्य का क्या होगा? बस यही आपको स्टेबिलिटी लानी है अपने मन में, अपनी सोल में, तब जाके आप इस सक्सेस को विटनेस कर पाएँगे। तो आपकी तरफ आ रहा है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, सक्सेस भी आ रहा है, ग्रैंड सेलिब्रेशन भी आ रहा है और आपका सोल ट्राइब भी आ रहा है। साथ ही साथ आप एक ऐसी कोई जर्नल भी लिख सकते हैं जिसमें आपकी सोल की हीलिंग होगी, और ये हीलिंग सिर्फ आपकी नहीं होगी बल्कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी भी हीलिंग होगी, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, और अगर आप खुश नहीं रहे तो आपके एंसेस्टर्स भी दुखी हो जाते हैं, और अगर उनकी एनर्जी सैड हुई तो आपकी बरकत रुक सकती है। इसीलिए आपकी भी हीलिंग है और आपके एंसेस्टर्स की भी हीलिंग यहाँ पे हो रही है। तो अभी हम और कुछ कार्ड्स से देखते हैं क्या रहा है आपकी तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड, हमारे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ है सोल रिट्रीवल, मैजिक। तो देखिए, आपकी जैसा कि मैंने कहा कि सोल की हीलिंग तो हो ही रही है, और जैसे ही ये हीलिंग कंप्लीट होती है, आप देखिए आपकी ज़िंदगी में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ है द विटनेस। तो विटनेस आप सक्सेस को हर हाल में करेंगे, लेकिन आपको एक सलाह भी दी जा रही है यहाँ कि अगर आपने कुछ अपने सामने बुरा होते हुए देखा और आप वहाँ चुप रह गए तो पाप के भागीदार आप भी हुए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं जिसमें आपका ही नुकसान हो जाए। मान लीजिए आपके घर में किन्हीं 2 लोगों का झगड़ा हुआ और आपको पता है कि गलती किसकी है, लेकिन आप नहीं बता रहे, और जब फैसला सुनाया गया घर के लीडर के द्वारा, उसे सज़ा दे दी गई जो इनोसेंट था। तो यहाँ एक एग्ज़ाम्पल है, ये सिर्फ़ आपके लिए एक एडवाइस है कि कहीं भी गलत हो और आपसे पूछा जाए कौन गलत था, तो आपको सच बोलना है, सच का साथ आपको देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके सोल की हीलिंग होगी और आपकी ज़िंदगी में मैजिक आएगा, यहाँ ये कहा जा रहा है। अभी दूसरे डेक से देखते हैं और क्या रहा है आपकी तरफ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड। यहाँ है कैमेलियन स्पिरिट एक्ट एज इफ, और है यहाँ कैट स्पिरिट क्लेम योर इंडिपेंडेंस। बॉटम में है कोई फिश स्पिरिट देयर इज ऑलवेज इनफ। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अगर लग रहा है कि आपके पास इनफ पावर नहीं है, इनफ पैसे नहीं है, इनफ फैसिलिटी नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सेटिस्फाइड करती है वो आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले संतोष एक जो शब्द है उसको आपको अपने माइंड में चैनलिंग करनी होगी। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन लेके नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सॉरी, मतलब यहाँ सेटिस्फाइड होना और सेटिस्फैक्शन लाना 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं भी हैं तो भी अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? अपने मन को समझा के। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एफ़र्ट करने छोड़ देने हैं अपनी अच्छी लाइफ़ के लिए, या अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एफ़र्ट करना नहीं छोड़ना है। मतलब आपको कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं जाना, लेकिन फिर भी जो है उसके लिए संतोष
प्रद होना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो हर वक़्त अपना रंग बदलता है गिरगिट की तरह, यहाँ कैमेलियन स्पिरिट है, जो कि बता रही है कि कोई ऐसा पर्सन है अगर आपके आस-पास, उससे उसी तरह डील कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी दुष्ट के सामने अपनी इनोसेंट वाली फिगर, अपनी एक सोल लाके उससे अ, जीत पाएँगे या काउंटर कर पाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएँगे। बात अगर सर्वाइवल किया जाए तो आप उसी तरह उससे बिहेव कीजिए जैसा वो इंसान या वो परिस्थिति आपके साथ कर रही है। उम्मीद है आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, जिससे रेज़ोनेट कर रहा है वो ज़रूर समझ रहा होगा। कैट स्पिरिट क्लेम योर इंडिपेंडेंस, आप हर हाल में स्वतंत्र हैं, कोई आपको बाँध नहीं सकता। कोई भी सर्कल हो आपको नहीं बाँध सकता, चाहे वो किसी नेगेटिव पैटर्न का सर्कल हो या आपके माइंड के द्वारा बनाया गया कोई ऐसा इल्यूज़न है जो कि सच में है भी नहीं, वो आपको बाँध नहीं सकता। तो आपकी तरफ इंडिपेंडेंस भी आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस डेक से हमें 2 कार्ड दीजिए। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, हम इसे रख लेंगे। यहाँ है बी स्पिरिट प्रॉस्पेरिटी और यहाँ है स्टैंडिंग स्टोन पैसेज। ओके। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी? जब तक आप एक ऐसी सोल या ऐसी एक पर्सनालिटी नहीं बन जाता जो कि स्टेबल है। यहाँ देखिए कैसे स्टेबिलिटी देखी गई है। एक ऐसे स्टोन का एक ग्रुप है जो कि बहुत टाइम से, शायद एंशिएंट टाइम या मेडिएवल टाइम से खड़ा हुआ है और उसको आँच भी नहीं आई हुई है। मतलब उसने हर मुसीबत को झेला है, हर मुसीबत को देखा है, अपने सामने जितनी भी घटनाएँ हुई हैं उनका वो साक्षी रहा है। मतलब उसने कभी भी अपनी स्थिति से हार नहीं मानी है, वो हर हाल में खड़ा है। ठीक ऐसे ही आपको अपने ग्राउंड पे खड़े रहना है, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी एडवर्स या नेगेटिव क्यों ना हो आपके लिए, फिर भी आपको खड़े रहना है। 4 स्टेबिलिटी का नंबर भी है, कहा जा रहा है स्टेबिलिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी भी आपकी तरफ आ रही है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी। लेकिन प्रॉस्पेरिटी को आप तभी क्लेम कर पाएँगे जब आप स्टेबल होंगे। तो आपके लिए यही आ रहा है। और यहाँ बॉटम में क्या है? बॉटम में है प्लेफुलनेस। तो आपकी ज़िंदगी में जो स्पार्क था, खो गया था, वो अब वापस आ रहा है। इसे रिक्लेम करने का टाइम आ गया है। और कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी जमा हो गई थी, किसी का डायलिसिस चल रहा है या किसी के हार्ट में कोई या कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नज़र आ रही है। उसके लिटरली आप या तो हीलर बन सकते हैं या आपको कोई दिक्कत है तो आपकी हीलिंग हो सकती है आने वाले समय में। तो अभी हम कुछ इस डेक से, एंजल वाले डेक से एक कार्ड देखते हैं क्या रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल रेजियल, लर्न चेंज एंड ग्रो। तो देखिए चेंजेस आ रहे हैं और उससे आपको सीखना है, घबराना नहीं है, उससे आगे बढ़ना है, और यही आपको पूरी दुनिया की दौलत, शोहरत सब कुछ दिलवाएगा आगे जाके। ठीक है, तो एक कार्ड टैरो से भी देख लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वैंड्स। तो छोटे-छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स अगर आप बढ़ाते हैं, वो आगे जाके आपको कितनी सफलता देंगे, आप अभी नहीं सोच सकते। छोटे-छोटे स्टेप्स ही सही, लेकिन अभी आपको स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, तो एक यहाँ से कार्ड देख लेते हैं एंजल्स अभी और आपको क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड देने के लिए थैंक यू। तो ये कार्ड आना चाहता है, इसे हम रख लेंगे। यहाँ है इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करेंगे सब कुछ आपका है। जो आपने अपना साम्राज्य बसाने का सोचा है वो भी आपका है, और आपकी हीलिंग भी है। सब कुछ आपकी तरफ वही होगा जो आपने चाहा है। भले ही पास्ट में आपने कभी फेलियर्स देखे हों, लेकिन अब आपके लिए सक्सेस है। बॉटम में क्या है? मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा। तो मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। जाते जाते आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स, ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय।